हेलो एवरीवन। तो आज हम ग्लोबल जेंडर इंडेक्स जो कि अभी आया है और इंडिया का रैंक क्या है इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे बहुत गौरव की बात है कि हमने क्या किया, अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया है। जैसे कि देख पा रहे हैं, इंडिया वाज रैंक 127 आउट ऑफ 147 कंट्री, राइट। 146 कंट्रीज में इंडिया ने स्टैंड किया है 127 इन टर्म ऑफ जेंडर पैरिटी। जेंडर पैरिटी क्या होता है, मेल और फीमेल में अंतर कितना है। एंड इम्प्रूवमेंट 8 प्लेस हमने क्या किया है, अपना इम्प्रूवमेंट किया है। हम 8 प्लेस हमने जंप किया है, तभी हमने बोला कि हमें बहुत गौरव की बात है कि हमारी प्लेसमेंट जो बैलेंस बिटवीन जो मेल और फीमेल है जो है वो कम हो रखा है, कम हो गया है फ्रॉम द लास्ट ईयर अकॉर्डिंग टू रिसेंटली पब्लिश। और ये अभी क्या है, अभी पब्लिश किया गया है जेंडर गैप रिपोर्ट 2023। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछ सकते हैं कि हमारा ग्लोबल जेंडर गैप में कितना रैंक है, राइट, कितना रैंक है, ये पूछ सकते हैं आपसे। अब देखते हैं इसके बारे में और जानकारी ले लेते हैं। तो इंडिया जैसे कि अभी बताए 127 आउट ऑफ 146 कंट्रीज में हमारी रैंक क्या हुई है, 127, राइट, ये है। अब ये जो अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट इंडिया अटेन पैरिटी इन एनरोलमेंट अक्रॉस ऑल लेवल ऑफ एजुकेशन। एक मिनट, इसको पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स क्या होता है, इसको एनुअली हर साल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो पब्लिश करता है। और ये 2006 से क्या हो रही है, पब्लिश हो रही हैं। ये 146 कंट्रीज का क्या करती हैं, जेंडर पैरिटी इंडेक्स मेजर करती हैं। इसकी 4 एरिया हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किन 4 एरिया पे जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वो मेजर करता है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। तो फर्स्ट है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, मतलब कि इकोनॉमी को बढ़ाने में, जीडीपी को बढ़ाने में मेल और फीमेल का कितना कंट्रीब्यूशन है। फर्स्ट एजुकेशनल अटेनमेंट, मतलब कितना पढ़े लिखे हैं मेल और फीमेल, कितना अंतर है वो। हेल्थ कितनी है, और सर्वाइवल मतलब कितना जी पा रहे हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट कितनी है उनकी, सर्वाइवल कितने, मतलब कि वो कितने आयु तक जी पा रहे हैं ये। फिर आता है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, पॉलिटिकल चीजों में, मतलब कि सीट कितनी है, महिलाओं की सीट कितनी होती हैं, मेल की कितनी सीट कितनी होती है। तो 4 ये जो होती हैं मेजर किया जाता है 4 एरिया पे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा, पब्लिश कौन करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और 2006 से पब्लिश, और 146 कंट्रीज का देखता है 4 एरिया पे। तो अब हम देखते हैं इंडिया ने क्या क्या इम्प्रूवमेंट किया। तो जैसे मैंने बताया 127, ओके, इन्होंने सारी अटेनमेंट, हमारी जो 4 एरिया जो है जेंडर पैरिटी, उसमें हमने क्या किया है, बहुत अच्छा अटेनमेंट किया है। देखिए, इंडिया क्लोज 64.3% ओवरऑल जेंडर गैप। अगर 4 एरिया में देखें तो हमारा जो है 64 आउट ऑफ 100 64.3% है, जिसमें से हम थोड़ा लैग कर रहे हैं इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, जो कि सिर्फ 36.7% है। इट अंडरलाइन दैट इंडिया हैज रीच ओनली 36% इन इकोनॉमिक, मतलब कि जॉब अपॉर्चुनिटी में अभी भी जो गैप है मेल और फीमेल में वो क्या है, कम है। पार्टिसिपेशन मतलब वो काम कर रही है नहीं, और अपॉर्चुनिटी, उनको अपॉर्चुनिटी मिल पा रहा है या नहीं, ये राइट, ये है।
और पॉलिटिकल में हमने क्या किया है, अच्छा किया है अगर किसी और कंट्रीज से देखा जाए तो रजिस्टर 25.3% पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में हमारा क्या है, अच्छा है। तो हम देखें तो वुमेन रिप्रेजेंटिंग 15.1 ऑफ पार्लियामेंट्रियन, ठीक है, पार्लियामेंट्रियन में जो हमारी है वो हम वुमेन पार्टिसिपेट रिप्रेजेंट करती हैं इंडिया में, द हाईएस्ट ऑफ फॉर द कंट्री इन रिपोर्ट 2006। तो हमने पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में हमने अच्छा परफॉर्म करते हैं। अब कभी कभी किसी और कंट्री का रैंक पूछ लेते हैं तो कंपैरिजन हो जाएगा कि हमारे क्या है कंपैरिजन। तो देखिए इंडिया इंडेक्स रैंक इंडियाज नेबरिंग, इंडियाज के नेबरिंग की क्या हालत है ये देखें तो पाकिस्तान 142, बांग्लादेश एट 59, चाइना 107, नेपाल जो है 116 है और श्रीलंका है 115 है, भूटान जो है 103 है। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो हम अभी भी क्या कर रहे हैं, हमने इम्प्रूवमेंट किया लेकिन अभी भी हमारी रैंक क्या है इनसे, देखिए नेपाल हमारी 127, नेपाल अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, राइट। तो ये देखिए तो ये चीजें थोड़ी सी बट हम धीरे धीरे कर पा रहे हैं। अब देखते हैं फर्स्ट कौन है। Iceland is the most gender equality country in the world for 14 consecutive year। 14 साल से लगातार जो आइसलैंड का जेंडर इक्वालिटी है, जो रैंक है वो क्या है, अच्छा है। हमारे 60% ही देखिए इनकी 90% जेंडर गैप है, मतलब मेल और फीमेल में कोई अंतर नहीं है। ओवरऑल द साउथर्न एशियन रीजन हैज अचीव, साउथर्न एशियन जो रीजन्स हैं वो अचीव उन्होंने किया 63.4 जेंडर पैरिटी, द सेकेंड लोएस्ट ऑफ 8 रीजन। 8 रीजन में देखे तो ये सेकेंड लोएस्ट है साउथ एशियन रीजन जिसने 63.4% ही क्या किया है। तो याद रखिएगा इंडिया का रैंक, इंडिया की नेबरिंग कंट्री, और ये एग्जाम में पूछ सकते हैं चार वो कौन सी एरिया है जिसपे जेंडर पैरिटी इंडेक्स मेजर किया जाता है। ओके स्टूडेंट, तो ऐसे ही करंट अफेयर और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए गोयला क्लासेस को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें। थैंक यू, नेक्स्ट करंट अफेयर में मिलते हैं।